सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम सवाल है ये। अक्सर डेरिवेशन आ जाती है एग्जाम्स में, 4 नंबर का सवाल आता है कि आप डिराइव करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्चुअली ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमें किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको फाइंड करने के लिए हेल्पफुल है। इससे हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो उसने तय किया होता है, जो फासला उसने तय किया था, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा सा यूज करेंगे, उससे हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे। हमारे पास था वी एफ, फर्स्ट इक्वेशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये हमारे पास आ जाता है वी एफ, इसको हम इधर लें, ये हो जाएगा माइनस का वी आई इज इक्वल टू इधर बचेगा हमारे पास ए टी। अब जो वी एफ थी हमारे पास वैल्यू, वो 0 से लेकर यहां तक थी, जिसको हमने कहा था बी डी। बी डी ये माइनस का साइन, वी हमारे पास है 0 से लेकर ए तक, ओ ए ये हमारे पास था वी आई, तो ये हमारे पास इक्वल है सी डी। ये कितना हमारे पास था बी डी, ये वाला, ये हमारे पास है सी डी। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो ये हमारे पास बच जाता है बी सी, जो कि हमारे पास ए टी के इक्वल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए टी, जो कि हमारे पास आएगा गेन, स्पीड उसने गेन की यहां से यहां तक, ये हमारे पास आएगा गेन इन स्पीड। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूफ जो है, डिस्टेंस जो मूविंग ऑब्जेक्ट था वो यहां से शुरू हुआ यहां तक और फिर यहां तक हो गया, तो उसने यहां से लेकर यहां तक जितना डिस्टेंस कवर किया, हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारे पास सारा का सारा उसका डिस्टेंस आ जाएगा, ये डी डी ओ डी। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो लिखा जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया, ओ ए बी डी, ये उसका सारा डिस्टेंस कवर्ड है। एरिया ऑफ ओ ए बी एंड डी, ये लेकर इतना और फिर यहां तक। अब एरिया ऑफ ओ ए बी डी, इसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं, दो डायग्राम हमें नजर आ रही है। एक ये रेक्टेंगल है और ये एक ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी डी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास डिस्टेंस है। रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ इनटू विड्थ, बल्कि इसको आप इस तरह से लिख लें, पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है इसकी, टी, और विड्थ हमारे पास क्या है, ये वी आई की इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं वी आई टी। इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ इनटू लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है, ए सी ओ डी के इक्वल है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था, ये भी टी होगा, ये हमारे पास आ जाएगा हाफ इनटू टी मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास क्या आती, ए टी। इसको हम देखेंगे, हमारे पास आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए
CD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था हमारे पास वो कितना आया था, VIT प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो ये थी, ये हमारे पास कितना आया था, हाफ AD स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस कवर्ड, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इधर भी हम लिख लेते हैं लेंथ इनटू विड्थ, इसके लिए ये हमारे पास आ जाएगा VIT और ये हमारे पास आ जाएगा हाफ लेंथ इनटू विड्थ, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ AD स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।